आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। कक्षा 7 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 एडगेट अभ्यास पुस्तक 2024-25 नई किताब रहेगी जो आपकी इसका सलूशन आपको मिलने वाला है। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं अध्याय 3। तो यहाँ पर लिखा है अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, यानी दिल्ली में 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस प्रकार क्वेश्चन सर आपका कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने अध्याय 3 समझ लिया होगा। इस पार्ट का सलूशन मिल रहा है। ये 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, पहले प्रोवाइड करा दिए हैं हमने। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर कृषि से था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मिनहाज ए सिराज ने कहा था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका अफ्रीका हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका आगे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, मध्यकाल में रानी दिदा द्वारा शासित क्षेत्र था। तो यहाँ पर कश्मीर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बताया है कि भारत के सरदार किस इलाके के किले बनाकर नहीं रखते थे। तो यहाँ पर मैदानी किले बनाकर नहीं रखते थे, पहाड़ियों पर बनाते थे। आपको सबको पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं ऑप्शन के बाद खालिस्तान पर। तो खालिस्तान में पहले में आपको दिल्ली और आगरा भर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे ऑप्शन में राजपूत वंश भर लेना है। तीसरे वाले ऑप्शन में देहलीवाल भर लेना है। इसके बाद चौथे में मुक्ति भर लेना है। इसके बाद पाँचवें में आपको शेरशाह भर लेना है। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खालिस्तान क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको क्वेश्चन आंसर पर लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त हुई। दिल्ली के सल्तनत के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत फारसी में लिखा गया इतिहास तारीख है। अन्य स्रोत में अभिलेख और सिक्के भी शामिल हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, रजिया का युग होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। रजिया एक महिला थी और दरबारी जन उसकी स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे। इस कारण रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से हटाया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, दिल्ली के सल्तनतों द्वारा मुगलों का क्यों खरीदा जाता था। तो यहाँ पर दिल्ली की सल्तनतों द्वारा मुगलों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपको 9 कंप्लीट हो जाता है। 10 देखेंगे। 10 का क्वेश्चन आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्त लोगों को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनके पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक़्तिदार थोड़े ही समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया जाए। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 10 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 10 के बाद 11 देखेंगे, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्य वंश के केवल 15 वर्ष तक शासन किया।
सूर्यवंश ने 15 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की वर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई? मोहम्मद तुगलक निचले खानदान के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देने के कारण वर्नी द्वारा उनकी आलोचना की गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी? लिखिए थे यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में दिल्ली पर मुगलों के धावे बढ़ गए थे। इनमें से मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ी थी। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो रहा है। 14 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। सुल्तान के प्रशंसकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। चौथा हो जाएगा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, मुगलों विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मुगल इलाके को फतह करने की योजना बनाई थी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा मंगोल की विद्रोही सैनिक आक्रमण की योजना पर बल दिया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने अपनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है। तो इसी क्रम में 16 के साथ यह पूरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में इसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।